अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं जी। आज हो चुकी है 4 अगस्त और इमरान खान साहब ने जो तारीख दे रखी थी 5 अगस्त की एहतजाज के हवाले से, उसकी तैयारियां जो हैं वो इस वक्त जारी हैं। और इसके अलावा जो एक आलमगीर एहतजाज का ऐलान कर रखा है PTI ने, उसके तहत भी मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज का सिलसिला जारी है। तो इन तमाम चीज़ों की तफसीलात आप तक पहुँचाएँगे। अली अमीन गंडापुर साहब की भी एक वीडियो आ गई है, उन्होंने भी कुछ बात की है। पेशावर और पूरे KP में क्या प्लान है उससे मुतालिक भी आपको बताएंगे। एक अहम खबर आज ये भी आई है कि साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को गिरफ़्तार कर लिया गया है। वहाँ क्या वजह बनी आपको बताते हैं, और फिर साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि जो ज़िमनी इलेक्शन है उसमें बॉयकॉट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो रही है। तो उसके ऊपर क्या जो है पॉइंट ऑफ व्यूज़ इस वक्त सर्कुलेट कर रहे हैं। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी जो इस वक्त एहतजाज हो रहा है उसके हवाले से। तो ख़बर कुछ यूँ है कि जैसे कि मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में एहतजाज ये एक साथ किया जाना है, तो इसके लिए अब जो प्लानिंग्स हैं वो हतमी मराहिल में है। पंजाब ने अभी तक कोई बिल्कुल लोकेशंस वगैरह तो नहीं बताई हैं, लेकिन यही बताया जा रहा है कि हर ज़िले, हर तहसील, हर शहर में एहतजाज होगा। और अब एहतजाज के लिए जो मुझे समझ में आ रहा है वो रैलीज़ का ही इनेकाद किया जाएगा। अब वो किस लेवल की होंगी, कौन कौन लीड कर रहा होगा, वो देखना होगा। क्योंकि जो फ़िलहाल हमें नज़र आया कि कैंपेन में, तो वो तो हमें वही लोग नज़र आए जो पहले भी हमेशा कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट करते हैं, कुछ ना कुछ अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो हमें MPAs वगैरह या उस तरह जो एक टिकट होल्डर्स की बड़ी तादाद थी, वो उस तरह से हमें कोई ज़्यादा मुतहरिक नज़र नहीं आए पंजाब की हद तक। बाकी जो KP में है वहाँ पे कन्वेंशंस वगैरह होते रहे हैं। हाँ, आलिया हमज़ा पंजाब में बहुत सी मीटिंग्स करती रही हैं, वर्कर्स कन्वेंशन करती रही हैं, तंजीमी ओहदे उन्होंने लगाए, और ये सब करने का मकसद यही था कि एहतजाज के हवाले से जो तंजीम है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो उसके ऊपर वो मुसलसल काम करती रही हैं। अब इस सब का नतीजा क्या निकलेगा इसको देखने के लिए सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है, और देखना होगा कि 5 अगस्त को PTI कितना मौसर एहतजाज मुल्क भर में कर सकती है। सिंध में भरपूर मोबिलाइजेशन की गई है, भरपूर कैंपेन की गई है, रैलीज निकाली गई हैं, और ये मानना पड़ेगा कि बहरहाल सिंध में हालात पंजाब जैसे तो नहीं थे। KP में तो खैर ज़ाहिर अपनी हुकूमत है तो वहाँ पे तो उस तरह की रुकावटें नहीं हो सकती थी, लेकिन पंजाब और सिंध में जहाँ अपनी हुकूमतें नहीं हैं, इसके बावजूद अगर कंपैरिजन किया जाए तो बहरहाल सिंध में थोड़ी सी सूरत हाल बेहतर रही है। वहाँ पे भी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत रुकावटें, कहीं किसी को गिरफ्तार कर लिया, कुछ घंटे बाद रिहा कर दिया, रेड्स वगैरह हो गए, इस तरह की कुछ चीज़ें रिपोर्ट ज़रूर हुई हैं, लेकिन जनरली वहाँ पे लोग निकलते रहे हैं और रैलीज़ निकालते रहे हैं। और उस तरह कोई बड़े पैमाने पर सिंध पुलिस की तरफ से कार्रवाई देखने में नहीं आई। जैसे पंजाब पुलिस एक जालिमाना, इंतकामाना और बहुत ही जिसको कहा जाए कि पर्सनल लेवल पर जाकर घटिया हरकतें करती है, तो वो चीज़ जो है वहाँ पर बहरहाल नज़र नहीं आती। तो अब उस हिसाब से मेरा अंदाज़ा अपना ये है कि KP में भरपूर रैलीज़ निकलेंगी और वाकई आई ओपनिंग होंगी। सिंध में आपको बहुत भरपूर एहतजाज नज़र आएगा, कराची में, मुख्तलिफ शहरों में आपको पता चलेगा। कराची में वैसे ही बहुत मैसिव सपोर्ट है इस वक्त PTI की, तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि लोग निकलेंगे। और पंजाब में आपको ये आँख मचोली की सूरत हाल नज़र आएगी। कुछ जगहों पर लोग रैलीज़ निकालने में कामयाब होंगे, कुछ जगहों पर आपको ये नज़र आएगा कि कुछ ना कुछ पुलिस रुकावटें डालेगी। लाहौर में इनकी पूरी कोशिश होगी कि कोई बहुत बड़ा प्रोटेस्ट ना हो सके, लेकिन अब ये सारा जो आप कह लें कि जो आँख मचोली का खेल है, ये अब कल खुल जाएगा कि कौन कितना मौसर एहतजाज करने में कामयाब हुआ। नज़र अडियाला की तरफ भी रहेगी क्योंकि वहाँ पे मंगल के रोज़ मुलाकात का दिन होता है, तो देखना होगा कि अलीमा खान साहिबा, बाकी बहनें वहाँ पहुँचेंगी मुलाकात के लिए, तो क्या वर्कर्स और मुख्तलिफ रहनुमाओं की बड़ी तादाद वहाँ पहुँचने में कामयाब होती है या नहीं। तो वहाँ पे भी एक अच्छा खासा मजमा लग सकता है। तो ये अब हर लिहाज से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन जो है वो बन चुकी है कि पूरे मुल्क में जब एहतजाज एक साथ होगा तो वहाँ पर आपको क्या मनाजिर जो है नज़र आएंगे, और बहरहाल ज़ाहिर है उसका एक इम्पैक्ट आपको दिखाई देगा।
पेशावर की, खैबर पख्तूनख्वा की अगर पर्टिकुलरली बात कर लें तो इन्होंने मुख्तलिफ जोन्स और रीजन्स में डिवाइड किया है एहतजाजी प्लान को। तो पेशावर और खैबर का जो हिस्सा है सारा, यहाँ पर ख़ुद रैली लीड करेंगे अली अमीन गंडापुर, और 3:30 बजे हयाताबाद से ये रैली निकलेगी, जो कि आखिर में किला बाला हसार पे ख़त्म होगी। और इसमें रिंग रोड से होते हुए जो मुख्तलिफ इलाके आएंगे उसके भी लोग इसमें आहिस्ता आहिस्ता शामिल होते जाएंगे। मेरा अपना अंदाज़ा है ये एक बहुत बड़ी रैली होगी, बहुत मैसिव रैली होगी, और इसको अली अमीन गंडापुर साहब खुद लीड करेंगे और इसके अंदर वो ज़ाहिर खिताब भी करेंगे। और इसके साथ साथ जो दूसरा एक बड़ा इज्तिमा होगा केपी में, वो सवाबी, मर्दान और चारसद्दा, इन रीजन्स के लिए जो एक जगह पे एहतजाज किया जाएगा, उसके लिए सवाबी इंटरचेंज का मकाम जो है वो फिक्स किया गया है। यहाँ पे भी 3:30 बजे एहतजाज का टाइम रखा गया है। और यहाँ पर जो है शहराम तरकई और बाकी जो PTI के रहनुमा हैं वो भी यहाँ पर लीड कर रहे होंगे। इसके साथ साथ जो एक और रीजन है वो नौशहरा और मोहम्मद का इलाका है। यहाँ पर खैराबाद नौशहरा के इलाके में एहतजाज का पॉइंट रखा गया है, जो कि 3:30 बजे यहाँ पर भी किया जाएगा, और रात गए तक, इशा तक का इन्होंने टाइम रखा हुआ है यहाँ पर। तो इस तरह से मुख्तलिफ इलाकों में ये एहतजाज होंगे, और PTI के मुख्तलिफ लोग जो हैं वो इसको ज़ाहिर लीड भी कर रहे होंगे, पहुँच रहे होंगे। इसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों में रैलीज़ निकलेंगी। बैरिस्टर गौर ने एक दफ़ा बताया कि वो बुनेर में निकालेंगे, जुनैद अकबर ख़ान साहब भी इसी तरह एक रैली के साथ आएंगे, फिर शाहिद करक वगैरह में ऑलरेडी बहुत बड़ा इज्तिमा कर चुके हैं। तो इस तरह से आपको ये ओवरऑल जो है वो एक पूरा खैबर पख्तूनख्वा मोबिलाइज होता और सड़कों पे नज़र आ रहा होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा एहतजाज, और इसीलिए अली अमीन गंडापुर साहब की एक वीडियो भी आई है जिसमें उन्होंने शिरकत की दावत दी आवाम को, और उन्होंने इसमें बताया है कि इमरान खान साहब के चूँकि 2 साल जेल में मुकम्मल हो चुके हैं, तो इस मौके पे हमें भरपूर आवाज़ उठानी है। और बाकी उनकी वही गुफ्तगू थी कि जो आज़ादी है वो प्लेट में रख के तो नहीं मिलेगी, बाहर निकलना पड़ेगा, और आपने एक दफ़ा बाहर निकल कर ये पैगाम देना है कि सारी कौम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा आपको इस खौफ से बाहर निकल कर बाहर आना होगा कि आपके साथ क्या होगा। अब मुझे वैसे ये बात समझ नहीं आई करने की उनकी, क्योंकि KP में तो बहरहाल अपनी उनकी हुकूमत है, तो वहाँ पे तो कोई ऐसा डर नहीं है कि कोई लाठी चार्ज हो जाएगा, कोई गिरफ्तारी होएगी, कोई गोलियाँ मारेगा। तो वहाँ पर तो आपकी अपनी हुकूमत है, आप सरकारी सरपरस्ती में एहतजाज कर रहे हैं, तो फिर वहाँ के लोगों को तो ये खौफ होता ही नहीं है, होना भी नहीं चाहिए कि जी कोई पुलिस की तरफ से क्रैकडाउन हो जाएगा। तो वहाँ के लिए तो ये इशू नहीं है। लेकिन येस, बाकी जगहों पर ज़ाहिर है हर कोई ये सोचता है कि बाहर निकलेंगे फिर पर्चे होंगे, फिर लोग पकड़े जाएंगे। तो पंजाब में तो यही सूरत हाल जो है मुसलसल पिछले 2-3 साल से जारी है। इसके बाद जी जो बाहर के अगर ममालिक की बात की जाए तो UK में आज बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, और 10 डाउनिंग स्ट्रीट बरतानवी वज़ीर आज़म हाउस के बाहर, और यहाँ पर एक बड़ा इज्तिमा था, खासी बड़ी तादाद थी, और यहाँ पर जो ओवरसीज़ कम्युनिटी थी और जो PTI के वर्कर्स थे जमा थे, बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी। जुल्फ़ी बुखारी ने भी यहाँ पे प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया और ख़िताब भी किया, और दीगर जो वहाँ के लोग हैं वो भी वहाँ पे शामिल हुए। तो आई विल मस्ट से कि ये एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था, बल्कि यहाँ पर तो इवन मतलब इमरान खान तो दूर की बात है, जुल्फ़ी बुखारी के अलावा मेरा नहीं ख्याल है कि कोई बहुत वेल नोन यहाँ पे शख्सियत जो हैं वो ख़ुद पार्टिसिपेट करी हों, लेकिन इसके बावजूद भी इतने बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए थे। और इसके हवाले से अगर आप इसको यूँ देखें कि अगर यहाँ पर नवाज शरीफ साहब ख़ुद भी प्रोटेस्ट के लिए कहीं पहुँच जाएँ या कोई जलसा करें, अव्वल तो नून लीग इतना रिस्क लेगी नहीं कि कोई बाहर के मुल्क में जलसा करे, उन्हें भी पता है बाहर क्या हालात हैं, 1-2 बंदे भी इनको जलसे में शामिल होने के लिए नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर ये खुद भी यानी जो इनकी टॉप लीडरशिप है वो भी वहाँ पर जलसा करे तो इतने लोग इकट्ठे नहीं कर सकते जितने वहाँ पर जनरली लोग अवाम की रिहाई के लिए, इमरान खान की रिहाई के लिए वहाँ पर इकट्ठे हो गए एक प्रोटेस्ट के लिए। तो बहरहाल ये बात जैसे मैंने पिछले व्लॉग में बड़ी तफसील से इस पर बात की थी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कितनी बड़ी तादाद में PTI और इमरान खान के हामी हैं, और वो आपको हर जगह अपनी प्रेजेंस जो है वो दिखाते भी हैं। वरना ये लोग भी जेलों में रहे हैं, लेकिन ओवरसीज़ कम्युनिटी की तरफ से कभी इस लेवल का आपने पैशन नहीं देखा होगा, इस लेवल की कैंपेन नहीं देखी होगी जो इमरान खान साहब के लिए जो ओवरसीज़ कम्युनिटी है वहाँ पर उन्होंने रन की है। तो बहरहाल इसके अलावा जी पेरिस में भी एक बड़ा इज्तिमा हुआ है, वहाँ पे भी प्रोटेस्ट किया गया है, और इसी तरह बाकी जो ममालिक है वहाँ पे भी ये रैलीज़ और प्रोटेस्ट का सिलसिला अपने अपने वक्त के हिसाब से जो है वो जारी रहेगा। और ये 5 अगस्त को आप कह सकेंगे कि पूरे दुनिया में इमरान खान साहब के लिए ओवरऑल एक आवाज़ उठाई जाएगी। दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर में भी किसी तरह बड़ी ज़बरदस्त रैली निकाली गई थी, और साबिक़ वज़ीर आज़म अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब जो है उन्होंने इस
रैली से खिताब भी किया और ये बड़ी एक भरपूर किस्म की रैली थी, उनका बड़ा अच्छा खिताब भी। लेकिन जनाब वापसी पे उनके साथ ये हुआ है कि उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है। अचानक से पुलिस की भारी नफरी वहाँ पहुँची है और उन्होंने उनको रास्ते से ही भिम्बर के मुकाम पर जो है वो गिरफ़्तार कर लिया। ये काफ़ी एक सिग्निफिकेंट सिचुएशन है, क्योंकि इससे पहले आज़ाद कश्मीर वगैरह की हद तक इस तरह की चीज़ें नहीं देखी जा रही कि इतने बड़े लीडर को आप जो है वो इस तरह से गिरफ़्तार ही कर लें, और वो भी सिर्फ रैली निकालने पर। तो उसके बाद काफ़ी रिएक्शन भी देखा गया और लोगों ने उनकी गिरफ़्तारी के ऊपर अलग से फिर प्रोटेस्ट किया, रोड ब्लॉक की, और काफ़ी वहाँ पे मुश्तिल हुए लोग। तो कहने का मकसद ये कि अब जो आपको ये एक नज़र आ रही है घबराहट निज़ाम की, कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसकी वजह से इनके अंदर खौफ तो है कि अगर ये इसी तरह आवाज़ उठती रही तो फिर वही एक बाहर मैसेज जाता है कि जी आपसे नहीं संभाला जा सका सिस्टम, और लोग इसको एक्सेप्ट अभी तक नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इसके खिलाफ बाहर निकल रहे हैं। तो जो मकसद था, इतनी जो जुल्म और बर्बरियत बर्पा करने का मकसद था, इतनी सज़ाएं सुनाने का मकसद था, इतना लोगों के घरों पर रेड्स करके गिरफ्तारियां, मुकदमे, हर चीज़ करने का जो मकसद था, वो तो बुनियादी तौर पर यही था कि लोग निकले ना, लोग इमरान खान को भूल जाएं, उसका नाम लेवा कोई ना हो, और इस सिस्टम को लोग एक्सेप्ट कर लें और इसके खिलाफ आवाज़ उठाना भूल जाएं। लेकिन इन रिटर्न हुआ क्या है? 3 साल के बावजूद भी हालत ये है कि अगर ये लोग एक प्रोटेस्ट का कॉल कर देते हैं तो उसके बाद आप इतने बौखलाहे हुए फिर रहे होते हैं इधर उधर हुकूमत के। आप औसान देख लें कि ख़ता ऐसे होते हैं कि ये लोग अभी शुरू भी नहीं हुए होते प्रोटेस्ट, और उससे पहले ही कारकुनों के घरों पर, रहनुमाओं के घरों पर रेड्स और एक लातादाद किस्म की छापों का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। तो ये यही शो करता है कि इन्हें अभी तक इस बात का पता है कि अगर इन्हें फ्री हैंड मिल गया तो ये एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने में कामयाब हो जाएंगे। बल्कि आज मैं देख रही थी कि सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया सिडनी में एक बहुत वीडियो वायरल है आज, वहाँ पे कोई 3 लाख से ज़्यादा रिपोर्टेडली लोग एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं सिडनी ब्रिज पर, और वहाँ पर उन्होंने एक साथ इकट्ठे होकर गज़ा के लिए प्रोटेस्ट किया है। अब एक तो ये इस लिहाज से बड़ा सिग्निफिकेंट है कि देखिए आप एक गैर मुस्लिम मुल्क में गज़ा के लिए इतनी मैसिव आवाज़ जो है वो उठाई गई है, तो एक तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, इसकी बहुत वैल्यू भी है, और ये हमारे लिए और हम जैसे कई मुस्लिम ममालिक के लिए शर्म का मकाम है कि आप ऐसे प्रोटेस्ट जो है वो अपने मुल्क में इजहार यकजहती के लिए नहीं कर सकते गज़ा से। पाकिस्तान में तो माशाल्लाह ये सूरत हाल है कि कोई गज़ा के लिए भी अगर आप प्रोटेस्ट का ऐलान करते तो वहाँ पे भी पुलिस पहुँच जाती है। तो मुझे तो अभी तक यही समझ नहीं आ रही कि गज़ा के ऊपर पाकिस्तान की पॉलिसी है क्या, क्योंकि वर्बली हमारी पॉलिसी कुछ और है, लेकिन अगर हम एक्शंस देखें तो हमें उस तरह से कुछ नज़र नहीं आता। तो सिडनी के अंदर जो ये एहतजाज हुआ, इसको कई हवालों से लोग बात कर रहे थे, इंपॉर्टेंस दे रहे थे और कह रहे थे कि ये बहुत बाशऊर लोग हैं, और हालांकि नॉन मुस्लिम है लेकिन इनके अंदर इंसानियत है, और ये इंसानियत की वजह से गज़ा के मज़लूमों के साथ खड़े हुए हैं, उनके ऊपर जो जुल्म हुए हैं, उनकी जो नस्ल कुशी हुई है, जो उनको भूख से मारा जा रहा है, हर लिहाज से उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि जहाँ ये सब खराज तहसीन हम पेश कर रहे हैं, वहाँ बहुत से लोग ये सवाल कर रहे थे कि जनाब देखिए पाकिस्तान में लोग अपने हुकूक के लिए भी इवन ऐसा नहीं निकल सकते, कब पाकिस्तान में लोग इतनी बड़ी तादाद में निकलेंगे? और जब भी कभी पाकिस्तान में हम देखते हैं तो ये हमें हमेशा शिकवा रहता है कि लोग इतनी बड़ी तादाद में नहीं निकलते जितना एक रिक्वायर्ड नंबर होता है, तो इसकी क्या वजह है? तो मैं ये सोच रही थी कि ये बात तो बिल्कुल सही है कि इतनी बड़ी तादाद हम पाकिस्तानियों की एक साथ कभी नहीं देख सके, तो उसकी वजह बड़ी साफ़ है। इससे पहले तो कभी इस तरह का हमने देखा ही नहीं था माहौल कि किसी लीडर ने इतना ज़्यादा कौम को अपने साथ यूं जोड़ के रखा हो कि इतनी बड़ी तादाद में लोग निकलें। तो अभी ये माजी करीब में तो हमने ऐसा कुछ कभी देखा ही नहीं सिवाय इमरान खान के। इमरान खान के लिए लोग निकले थे और अप्रैल में निकले थे। अब वो ये था कि चूँकि वो हर शहर में मुख्तलिफ़ जगहों पे एहतजाज था, तो ज़ाहिर है अगर ये सब किसी एक पॉइंट पे इकट्ठे होते तो मेरा ख्याल है कि शायद 3 लाख से ज़्यादा ही वो लोग होते जो पूरे मुल्क में निकले हुए थे, अगर वो किसी एक पॉइंट पे इकट्ठे होते। ये मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गिराई गई थी और रिमूव किया गया था, और उससे अगले दिन इमरान खान साहब ने कॉल दे रखी थी। तो उस वक्त तो कोई लीडरशिप भी नहीं थी, लोग अपने तौर पर निकले थे और निकल कर उन्होंने सड़कें भर दी थी और हर शहर में निकले थे, हर छोटे छोटे गाँव में लोग निकले थे। तो एक तो ये कि निकले, दूसरा जो ये कहा जाए कि एक जगह पे इकट्ठे होने वाला बात, तो मैं अभी भी आपको मैं ऑनेस्टली अपनी ओपिनियन दूं तो मुझे लगता है कि अगर अभी भी लोगों के ऊपर से अगर ये फियर हटे कि जनाब हमने बाहर निकलना है और कोई रुकावट नहीं होगी, कोई मारा पीटा नहीं जाएगा, कोई मुकदमा नहीं होगा, कोई आपका दुकान नहीं बंद करेगा बाद में आके, कोई आपके बच्चे नहीं उठाएगा, कोई आपके ऊपर गिरफ्तारियां नहीं होंगी, कोई गोली नहीं चलाएगा, कोई शेलिंग नहीं होगी,
कोई कंटेनर्स नहीं होंगे, तो अगर ये सब ना हो और आप एक दफ़ा फ्री हैंड सिर्फ दे के देखें कि जी सिर्फ आपकी चॉइस है कि आपने बाहर निकलना है, और फिर आप देखें, आप कोई भी पॉइंट दे दें पाकिस्तान में, मेरा यकीन है इस बात के ऊपर कि लोग बहुत बड़ी तादाद में निकलेंगे। और उसके बाद आप ये साथ में रखें भी ज़रूर कि जी इसके बाद अगर आप इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर निकल आते हैं तो जनाब, या कोई भी आप उस पर अगर इंसेंटिव भी देते हैं कि जी हुकूमत घर चली जाएगी या इमरान खान रिहा हो जाएंगे, या कोई भी आप इंसेंटिव देते हैं, तो आप देखें कि लोग निकलेंगे। वजह यह है कि यहाँ पर जो खौफ का माहौल है वो उन ममालिक में नहीं है। अगर वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं तो उन्हें पता है कि उनके ऊपर कोई शेलिंग नहीं की जाएगी, उनके ऊपर कोई छापे नहीं मारे जाएंगे, उनके बच्चे नहीं उठा के कोई ले जाएगा। तो इसलिए लोग बेखौफ बेधड़क निकलते हैं, अपने शऊर का पूरी तरह इजहार करते हैं। यहाँ तो प्रॉब्लम ये है कि लोग इस खौफ से नहीं निकल पाते कि बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो निकलना चाहती हैं, मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं, लेकिन वो यही कहते हैं कि हम निकलना चाहते हैं लेकिन हम क्या करें, हम सोचते हैं कि हमने कल घर वापस आना है तो हमारे घरों पे छापे पड़े होंगे। तो ये अपनी जगह एक प्रॉब्लम मौजूद है। तो फिर भी इसके बावजूद, इन खौफ के बावजूद भी आपने देखा है कि 2 मार्चेस हुए हैं और उसमें भी खासी तादाद में लोग निकले, और उसके बाद फिर उनके साथ वही हुआ जो कि हमने खदशात देखे। तो बहरहाल ये अपनी जगह, जहाँ हम ये तनकीद करते हैं कि लोग निकलते नहीं हैं, वहाँ पे हमें इन रियलिटीज़ को भी देखना पड़ेगा कि वहाँ के हालात आप देखें, वहाँ की गवर्नमेंट की आप देखें पॉलिसीज़। हालांकि मुझे पता ये चला कि इब्तिदा में वहाँ पे गवर्नमेंट ने मना किया था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे इजाज़त दी कि नहीं लोग निकल सकते हैं, और उसके बाद फिर किसी ने कोई रुकावट नहीं डाली। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी तो गवर्नमेंट ने फिर पूरी तरह सपोर्ट किया उस चीज़ को। तो ये एक बहरहाल फ़र्क तो है, वो कानून पर अमल करने वाले लोग हैं, वो लोगों की रिस्पेक्ट करने वाले, लोगों की राय का एहतराम करने वाले, वो इलेक्शन लूटने वाले लोग थोड़ी हैं कि जिनके ऊपर लोग वो कहेंगे डंडे चला दो इनके ऊपर। तो ये वाली सूरत हाल है। बहरहाल जी, ये जो सारी सिचुएशन रही, और अब आखिर में वैसे मुझे इस पे बात तो करनी थी कि ये जो बॉयकॉट का फ़ैसला है इसके ऊपर डिफरेंट ओपिनियंस आ रही हैं, और लोगों का ख्याल ये है कि नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि जी बॉयकॉट करना नहीं चाहिए, इमरान खान साहब को फील्ड में रहना चाहिए, इससे मोबिलाइजेशन भी रहेगी तहरीक की, फिर अपनी सीटें क्यों हम ऐसे बिला मुकाबला छोड़ें, वो तो पहले तैयार बैठे हैं फॉर्म 47 जारी करने के लिए। तो वहीं पे लोगों का ये ख्याल है कि नहीं, लड़के भी तो उन्होंने फॉर्म 47 ही देना है, कौन सा उन्होंने जेन्युइन इलेक्शन करा देने हैं। तो अच्छा है ये निज़ाम बुरी तरह एक्सपोज हो, इसकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो, और लोगों को ये पता चले कि जब पीटीआई हिस्सा नहीं लेगी तो वैसे ही साएँ कर रहे होंगे सारे पोलिंग स्टेशन, ज़रूरत ही नहीं है जाने की। और ये भी एक किस्म का अदम एतमाद ही होगा, रेफरेंडम होगा इस हुकूमत के हवाले से कि जनाब हमें इंटरेस्ट ही नहीं है आप लोगों में, और लोग इसको टोटली रिजेक्ट कर दें। तो ये भी अपनी जगह एक जो है वो राय पाई जाती है। मैं आपके लिए भी इस राय के लिए एक पोल कंडक्ट कर रही हूँ, आप अपनी राय भी इस पर दे सकते हैं कि आपके ख्याल से इमरान खान साहब को इसमें ज़िमनी इलेक्शंस का बॉयकॉट करना चाहिए या पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसके ऊपर एक राय ये भी है कि जी लोग तो टिकटें बेचने के चक्कर में सिर्फ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वरना उन्हें पता तो है कि जीतने तो वो देते नहीं हैं। और कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि जनाब ये जो सारा ज़िमनी इलेक्शन वगैरह है उसमें पीटीआई के जो अपने लोग हैं, टिकट होल्डर्स वगैरह होते हैं, वो तो खुद इसमें पैसे भी बना लेते हैं और फिर कमिटमेंट्स करके आ जाते हैं, और फिर आके कोई उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते एहतजाज वगैरह में। तो इसमें बड़ी खिचड़ी सी पक जाती है। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब की अपनी एक इसके ऊपर सोच है, और उन्होंने इसके ऊपर एक अपनी पार्टी को हिदायत की है। अब इमरान खान साहब किसी से मशवरा भी नहीं फ़िलहाल तो कर सकते। एक तो होता है कि चलो जी आप कोई कंसेंसस से बात करते हैं, वो आइसोलेशन में है, किसी पार्टी लीडर से मुलाकात होने नहीं दी जा रही, तो वो बिल्कुल इसके ऊपर जो है जो भी फैसला उन्होंने किया है वो अपने तौर पर किया है। तो इसलिए इसके ऊपर ज़ाहिर है काफ़ी डिस्कशन भी हो रही है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।